Hi everyone, welcome to the sociology class. Today we are going to talk about Indological perspective. It is one of the very important topic for all the sociology aspirant because whenever we start to study Indian sociology, this is the topic that we study first to understand everything. Okay, so I thought that why not cover it in 5 minutes. So let's get into the video. सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडोलॉजी. फिर हम लोग देखेंगे कि इस पर्सपेक्टिव में कौन कौन से लोग हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो इज इंडोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर. इंडोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम इंडियन सोसाइटी और कल्चर को एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करते हैं. ओके, इंडोलॉजी इज द ब्रांच डीलिंग विद इंटरप्रिटेशन ऑफ एंशियंट टेक्स्ट. जब हम एंशियंट टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, एंड लिंग्विस्टिक स्टडीज, जो भी पुराने एंशियंट टाइम का कल्चर है, बुक्स हैं, उसको जब हम पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं इंडोलॉजी. दिस अप्रोच रेस्टेड ऑन द अजम्पशन दैट हिस्टोरिकली इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर आर यूनिक. हमें इस अप्रोच में ज़्यादातर ये पता चलता है कि इंडियन सोसाइटी और कल्चर जो है वो बहुत ही यूनिक है. ठीक है, दैट दिस कॉन्टेक्चुअली स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडियन सोशल रियलिटी कुड बी ग्रास्प्ड बेटर थ्रू टेक्स्ट. और हम लोग जितनी भी ये यूनिक रियलिटीज़ हैं, इसको हम लोग तभी समझ सकते हैं जब हम पुराने टेक्स्ट को रेफर करके और पूरा आज तक समझने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो. मैंने सारा बोल्ड में कर दिया है जो भी इंपॉर्टेंट है. सो इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स यू कैन राइट दोज वर्ड्स ओनली. ओके, सो इंडोलॉजी का मतलब सीधे सीधे यही होता है कि जब हम इंडिया के कल्चर और सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं थ्रू द एंशिएंट टेक्स्ट. ओके, नाउ इंडोलॉजिस्ट कौन हुए? वो लोग जो कि इंडोलॉजी को फॉलो करते हैं. ठीक है, इंडोलॉजिस्ट यूज एंशियंट हिस्ट्री, एपिक्स, रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स, टेक्स्ट टू स्टडी इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन. तो वेरियस इंस्टीट्यूशन हैं जैसे कि फैमिली हो गया, मैरिज हो गया. जब हम इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं थ्रू आवर एंशियंट हिस्ट्री, जो हमारा सारा राइटिंग है पुराना, उसके थ्रू, दैट इज व्हाट इंडोलॉजिस्ट डू. ओके, सो इफ़ यू आर फॉलोइंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स एंड डूइंग रिसर्च, देन आप एक इंडोलॉजी पर्सपेक्टिव फॉलो कर रहे हो अगर आप सिर्फ टेक्स्ट को फॉलो कर रहे हो ज़्यादातर. ठीक, कौन कौन से टेक्स्ट होते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ जाता है. तो वेदास है, पुराण्स हैं, मनुस्मृति है, रामायण, महाभारत, जितने भी ये क्लासिकल टेक्स्ट हैं जो हम सबको पता ही होते हैं, इन सबको पढ़ के अगर आप इंडियन सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट इज व्हाट comes in Indology. Indologists analyze social phenomena by interpreting the classical text. अभी हम लोगों ने देखा ये जो टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर रहे हो, यानी जो उसमें लिखा है उसको एनालाइज करके समझने की कोशिश कर रहे हो. इट इज़ कॉल्ड टेक्सचुअल व्यू और टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव, इसीलिए हम लोग इसे ये भी कहते हैं. तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि इंडोलॉजी को हम और क्या कहते हैं. सो यू शुड नो इट. ओके, now these are some of the main features of Indological approach that you should know. Indian society is unique and it can be understood by theories and concepts unique to Indian society and not by prevailing Western theories and concepts. See, first feature यही है कि इंडोलॉजी में हम लोग इंडियन सोसाइटी को पढ़ते हैं और इंडियन सोसाइटी अपने आप में बहुत ही यूनिक है. क्यों? क्योंकि यहाँ का कल्चर बहुत ही ज़्यादा अलग है, यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है. तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज को हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से हम लोग इंडोलॉजिकल अप्रोच यूज़ करते हैं. सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग रैदर देन सजेस्टिंग सॉल्यूशन. इंडोलॉजी में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ना कि सॉल्यूशन सजेस्ट करने लगते हैं. Next is seldom uses field view for taking into account the existence for heterogeneity and variations present in society. तो कभी कभी फील्ड व्यू भी हम लोगों को करना पड़ता है. ओके, इसमें इंडोलॉजिकल अप्रोच में. क्यों? क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, तो उसे समझने के लिए हमें फील्ड वर्क करना पड़ेगा. अंडरस्टैंडिंग इज डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी फ्रॉम द पास्ट एंड थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर. तो ये जो प्रोसेस है ये एक कंटिन्यूटी में होता है, हमें पास से लेके आज तक को पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर हमें अच्छे से समझ में आएगी कोई भी इंडियन सोसाइटी का जो भी एस्पेक्ट है. ठीक है, तो ये एक हिस्टोरिकल, आपको हिस्ट्री से पूरा आज तक पढ़ना पड़ेगा, तब आपको इंडोलॉजी अच्छे से आप कर पाओगे. So that's the four main features that you can remember for Indological approach.
एंड जो भी बोल्ड टर्म्स हैं उन्हें आप रीड कर लेना या फिर उन्हें नोट्स में ऐड कर लेना टू, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन में वो दे देंगे एंड आपसे बोलेंगे कि कौन सा इसमें से सही है कौन सा इसमें से गलत है। सो आप ये सब चीज़ें नहीं गलत कर सकते हैं एग्जाम में, बिकॉज दे आर वेरी वेरी बेसिक। ओके, नाउ अनदर थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इन इंडोलॉजी इज 2 टाइप्स ऑफ इंडोलॉजी। फर्स्ट इज क्लासिकल इंडोलॉजी एंड सेकेंड इज मॉडर्न इंडोलॉजी। क्लासिकल में क्या होता है हम लोग पहले वो देख लेते हैं, देन मॉडर्न में देखेंगे, ठीक है। तो प्रिवलेंट बिफोर 1920s, क्लासिकल इंडोलॉजी वो है जो कि 1920s पहले थी, ठीक है। तो राइटिंग ऑफ ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल, ज़्यादातर इस वाले इंडोलॉजी में हमें क्या देखने को मिलता है, जो ब्रिटिश थे यहाँ पे इंडिया में और वो जो लिख के गए हैं वो प्योर बुक व्यू। इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा बुक व्यू होता था, बुक को पढ़ के उसको समझ के वो वाला स्टडी ज़्यादा होता था। देन इनिशियल एम्फेसिस ऑन ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट को उस टाइम पे ट्रांसलेट किया जा रहा था टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप, ठीक है। देन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बाय विलियम जोन्स इन 1787, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक फैक्चुअल बेसिक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसका था, कब आया, सो ये है, ठीक है। देन मैक्स मिलर ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है सैक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट, ये भी इसी टाइम पे आई थी, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देन थियोसॉफिकल सोसाइटी, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भंडारकर इंस्टीट्यूट इन पुणे, ये सब हमारा क्लासिकल इंडोलॉजी में आ जाता है। यहाँ पे जो भी चीज़ें होती थी, जो भी बुक्स हैं, वो सब क्लासिकल इंडोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत सारा इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, ज़्यादातर फैक्चुअल है। देन कम्स मॉडर्न इंडोलॉजी, ऑल्सो रिफर्ड टू एज सोशल इंडोलॉजी। नाउ देयर कम्स अ क्वेश्चन, आपसे पूछ लेंगे कि मॉडर्न इंडोलॉजी को क्या बोला जाता है, सोशल इंडोलॉजी, कल्चरल इंडोलॉजी, सो यू शुड नो, ओके। दिस इंडोलॉजी वॉज यूज बाय एकेडमिशियन, जो एकेडमिक्स में होते हैं वो ये वाला मॉडर्न इंडोलॉजी यूज करते थे। तो घूरे आते हैं यहाँ पे, मॉडर्न इंडोलॉजी में हम घूरे को पढ़ते हैं। घूरे कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, घूरे इज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी एज वेल, ओके। राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, लुई दोमो, इरावती कर्वे, ऑल वर्कड ऑन दिस पर्सपेक्टिव। तो मॉडर्न इंडोलॉजी में हमें इतने सारे लोग मिलते हैं, ठीक है। दे क्रिटिसाइज द ऑर्थोडॉक्स पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो जो भी पहले से एक बना हुआ था कि इंडिया में अनएजुकेटेड लोग होते हैं, इंडिया में मॉडर्न कुछ भी नहीं है, थॉट्स नहीं है, उन सब चीज़ों को चेंज किया इन लोगों ने और क्रिटिसाइज किया, ओके। So that's all for today, guys. You can go to playlist and find all the material there, and you can subscribe to my channel if you are a sociology aspirant. Please don't forget to join my telegram channel. It is very very important because ये PDF आपको मेरे telegram पे ही मिलेगा और बाकी सारे PDFs भी मिल जाएंगे. So please मुझे comment में बताइएगा if you are liking my lesson, because that is the only way I get motivated and make lessons for you guys. So thank you very much, guys. Keep learning.